नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद संस्कार धानी जबलपुर में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के ग्वारी घाट पर माँ नर्मदा की महाआरती में शामिल हुए। उन्होंने स्वास्तिक वचन, हर हर नर्मदे और नर्मदाष्टकम के श्लोकों की गूंज के बीच पूरे विधि विधान से पुरोहितों की मौजूदगी में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबडे और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी नर्मदा आरती में शामिल हुए। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों के नाम इम्पोर्टेंट होते हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने हाल ही में किसानों के संबंध में बड़ी बात की है। आइए सुन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने किसान की आय दोगुना 2021 में कर दी है और प्रधानमंत्री का सपना और संकल्प हमने 21 में पूरा कर दिया है। 2022 के पहले ये देश का पहला राज्य और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो संकल्प रखा उसको हमने पूरा किया है। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को। बड़बोलापन इन्होंने दिखाया है। कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी 2021 में ही इन्होंने दोगुनी कर दी है। क्या आपकी आमदनी दोगुनी हुई है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि आप भी किसान हो तो। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 9:30 बजे डुमना एयरपोर्ट से वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा दमोह जिले के जलहरी स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 10:50 पर सिंग्रामपुर दमोह रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का इनका कार्यक्रम था। सुबह 11:30 बजे इनका कार्यक्रम है सिंग्रामपुर जिला दमोह में जनजातीय सम्मेलन में। सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बेला ताल झील में पर्यटक सुविधा कार्यों का शिलान्यास करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी ये शामिल होंगे। लाइव कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के तुरंत बाद। साथ ही में 26 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला भी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद रखने वाले हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में अनेक हितग्राहियों से भेंट की और विभिन्न योजनाओं में प्राप्त हो रहे फायदों के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबल योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा स्व सहायता समूह को लाभान्वित करने की योजना से जुड़े हितग्राहियों से चर्चा की। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह भी जानकारी दी कि आगामी 12 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि प्रदान की जाएगी। तो एक अच्छी खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए। क्या जान या माल का खतरा है? क्या आपके समक्ष कोई अपराध हो रहा है? क्या किसी को मेडिकल इमरजेंसी है और उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है, या फिर क्या कहीं पर आग लगी है? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ में दिया है तो तुरंत डायल करें 112 यानी कि 112 नंबर। एक भारत का एक आपातकालीन यह नंबर है। पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस सारे आपातकालीन नंबरों को एक ही नंबर से अब संबद्ध कर दिया है और ये नंबर है 112। तो अलग अलग नंबर याद रखने की ज़रूरत अब आपको नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को लगभग 200 करोड़ रुपए बैंक ऋण वितरित करेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मुख्य समारोह में लगभग 6000 से अधिक स्व सहायता समूह सदस्य महिलाएं भाग लेंगी। प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर समूह सदस्य कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं 8 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। स्थान होगा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल प्रांगण, समय सुबह 11 बजे। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये है मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाऊ लाल सिंह। इन्होंने बहुत सारे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अनूपपुर जिले में अनूपपुर विधानसभा के अंतर्गत उप तहसील फुनगा का भी इन्होंने लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। शिलान्यास और लोकार्पण एक्चुअली अलग अलग होता है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लोकार्पण इन्होंने किया है, लोकार्पण यानी कि बन के तैयार हो गया था, अब ये चालू हो जाएगा। और शिलान्यास का मतलब होता है कि शुरुआत, भूमि पूजन।
मिलावट से मुक्ति अभियान लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन बालाघाट की टीम ने एक छापामार कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन बालाघाट की टीम के द्वारा जयप्रकाश कॉलोनी बालाघाट स्थित पशुपतिनाथ ट्रेडर्स के गोदाम पर हुई कार्रवाई 3,40,000 रुपये का पान मसाला और सुपारी यहां पर जब्त किया गया है। अवकाश के दिनों में भी समस्त जिला पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालय यानी कि रजिस्ट्रार के कार्यालय खुले रहेंगे शासकीय कार्यों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। यदि आपको भी इन ऑफिसों में काम हो तो आप जा सकते हैं और अपना काम अवकाश के दिनों में भी, छुट्टी के दिनों में भी करवा सकते हैं। स्टूडेंट और टीचर के लिए अच्छी बात है। गेट ऑल योर एजुकेशनल रिसोर्सेज इन वन प्लेस ऑन ई पाठशाला। ई पाठशाला करके एक ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय का, भारत सरकार का। प्ले स्टोर पर जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा से वंचित किसानों के लिए फिर से बीमा पोर्टल को खोल दिया गया है। अब 10 मार्च 2021 तक ऑनलाइन एंट्री किसान पोर्टल पर करा सकेंगे। पोर्टल से जुड़े किसानों की स्थिति की बात करें तो अब तक 18 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं। 6 लाख और किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। ग्राम गुनाखेड़ी में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक भगवत कथा का आयोजन श्री प्रेम नारायण जी गोखेड़ी वाले के मुखारविंद से रखा गया है। आप सभी श्रोतागण जो भी सुनना चाहें इसमें भाग ले सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं। एक प्रेस नोट है प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ वर्ष 2019 के संबंध में, जो कि जारी किया गया है किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक जिला सीहोर के द्वारा। इससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न आपके मन में होगा वह दूर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ वर्ष 2019 में फसल बीमा लाभ से वंचित पात्र बीमित कृषकों की पोर्टल पर एंट्री हेतु 1 मार्च से 10 मार्च तक पोर्टल खोला गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ वर्ष 2019 में सीहोर जिले के 1,04,270 कृषकों को 154.88 करोड़ का फसल बीमा कृषकों को दिया गया है। बैंक या समितियों द्वारा 35,835 कृषक यूटीआर फीडिंग नहीं होने तथा 6,694 कृषकों का आवेदन पोर्टल पर फीड न करने से फसल बीमा से वंचित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दिनांक 1 मार्च से 10 मार्च 2021 तक पोर्टल फसल बीमा से वंचित कृषकों के लिए खोला गया है। कलेक्टर द्वारा समस्त बैंकर्स को निर्देशित किया गया है कि खरीफ 2019 में फसल बीमा से वंचित कृषकों के आवेदनों की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के पूर्व कराए। इसके अलावा किसान भाइयों को भी सलाह है, आग्रह है कि आपके पटवारी हल्के में खरीफ 2019 में फसल बीमा का लाभ यदि अन्य कृषकों को मिला है लेकिन आपके फसल बीमा प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिला है तो आप स्वयं संबंधित बैंक या समिति में जाकर, सोसाइटी में जाकर बैंक अधिकारी से इस संबंध में चर्चा करके पोर्टल पर अपनी प्रविष्टि की कार्रवाई करा सकते हैं, जिससे जिले में कोई भी पात्र कृषक खरीफ 2019 फसल बीमा लाभ से वंचित न रहे। यह विज्ञप्ति जरूर सीहोर जिले की ओर से जारी की गई है लेकिन मध्य प्रदेश के सभी किसानों के लिए उपयोगी है। सभी किसान इस बात का ध्यान रखें। समर्थन मूल्य पर पंजीयन की बात करें तो पंजीयन केंद्रों और पंचायतों में लगेगी पंजीकृत किसानों की सूची। समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए यह महत्वपूर्ण बात है। वही 15 मार्च तक किया जाएगा दावा आपत्तियों का निराकरण। फसल गिरदावरी संबंधी समस्याओं का निराकरण राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी डाटाबेस में संशोधन करके किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण पंजीयन, रकबा और फसल में संशोधन या विलोपन की कार्रवाई जांच के उपरांत तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा ई उपार्जन पोर्टल पर अपने लॉगिन से की जाएगी। किसानों की सूची चस्पा करने व दावा आपत्तियों का निराकरण की समय सीमा 2 मार्च से 15 मार्च तक की गई है। आपको भी कोई सुधार करवाना हो तो संबंधित तहसीलदार को आवेदन दिया जा सकता है। सरकार द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये तय की गई है, लेकिन मिलनी भी चाहिए। मिलती नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। कस्में वादे प्यार वफा सब वादे है, वादों का क्या, वादे पूरे हो तो मज़ा आता है। जैसा कि कृषि मंत्री ने कह दिया कि किसानों की आमदनी हमने 2021 में ही दोगुनी कर दी है।
अब इनके कहने से यदि आमदनी दोगुनी हो जाती तो फिर क्या बात थी। खैर, हम खबरें देखते हैं। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। ये भी अभी तक घोषणा ही है, पूरी नहीं हुई है। स्वीकृत हुई है लेकिन किसानों को अभी तक मिली नहीं है। ये लिस्ट है, देख सकते हैं किस तहसील में कितनी राशि पहुंची है। बाढ़ एवं कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में जो फसलों को क्षति हुई है, ये जिलों की लिस्ट आपके सामने है। जैसे कि विदिशा जिले में 4,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ओवरऑल मध्य प्रदेश में 39,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, यानी कि मोटे तौर पर लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। पिछली बार जो दिसंबर में राशि मुआवजे की डाली गई थी, उसके बाद में कोई राशि किसानों के खातों में अभी तक नहीं डली है। हाँ, 27 फरवरी को जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अगले 15 दिनों में मुआवजा की अगली किस्त किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। किसान इंतजार कर रहे हैं। 15 तारीख से पहले यह राशि डलनी चाहिए। यदि यह घोषणा सही थी तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना तो समझ ही सकते हैं। वही बात करें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, तो किसानों को वास्तव में जिस योजना का लाभ मिल रहा है वह योजना यदि कोई है तो मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। और मुझे उम्मीद है कि मार्च महीने में सभी किसानों के खाते में इसकी 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्तें हैं वह राशि पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक 58 लाख किसानों के खातों में राशि पहुंचा चुके हैं और मार्च तक 20 लाख किसानों के खातों में और राशि डाल दी जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस महीने सभी किसानों के खातों में राशि पहुंच जाएगी और सभी जो 78 लाख किसान हैं उनको इस योजना का फ़ायदा मिल जाएगा। आपको इस योजना की राशि मिली है या नहीं मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि सभी को सत्य का पता चल सके। क्योंकि वास्तव में जो सत्य का पता चलता है वह आपके कमेंट से ही हमें चलता है, आपके फीडबैक से ही हमें चलता है। नियम कानून की बात करें तो भारत सरकार द्वारा फसलों की 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 25% या अधिक क्षति होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बांटा जाना है। अभी तक 1,600 करोड़ रुपए का ही मुआवजा बांटा गया है, यानी कि जितनी राशि डली है उससे और भी ज़्यादा राशि किसानों के खातों में अभी डाला जाना शेष है। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। विभिन्न फसलों का इस बार जो समर्थन मूल्य है आप यहाँ पर देख सकते हैं। खासतौर पर गेहूँ, चना, मसूर और सरसों की खरीदी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की जा रही है, तो इनका समर्थन मूल्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कमेंट करके ये बताइए कि आपकी आमदनी इस सरकार ने दोगुनी की है या नहीं। बीजेपी के भक्त जरूर बताएं यदि उनकी आमदनी दोगुनी हो गई हो तो। अन्य लोग तो सत्य बता ही दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बीजेपी वालों से या कांग्रेस वालों से, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं, जिस प्रकार की घोषणाएं करते हैं और उसको पूरा नहीं करते, उससे मुझे दुख होता है। क्योंकि जिस प्रकार कमलनाथ ने कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी, पूरी नहीं हुई, इसी प्रकार से अब कमल पटेल है, एक ही राशि वाले हैं दोनों, ये कह देते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है 2021 में ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर, उनको भी शेयर करें। अच्छी जानकारी और सूचनाएं यदि आप शेयर करते हैं तो आपकी ही इससे इज्जत बढ़ती है और हमें तो फ़ायदा होता ही है, हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है और हम आपकी आवाज़ और अच्छे से उठाने में सक्षम हो सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एकदम निःशुल्क है, कोई नया पैसा आपकी जेब से और न ही आपके बैंक खाते से कटना है, निश्चिंत रहिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय